नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक विषय पर जिसे हम सबने देखा है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये न केवल विज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हिंदू संस्कृति में भी इनका खास महत्व है। विज्ञान के दृष्टिकोण से तो हमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पता है, लेकिन क्या आपको हिंदू संस्कृति में इसके पीछे की कहानी पता है? तो आइए सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं कि ये ग्रहण क्या होते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और चंद्रमा सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने से रोक देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है। आंशिक सूर्य ग्रहण में केवल एक हिस्सा ढका होता है और अनुलर सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य केंद्र को नहीं ढकता, जिससे सूर्य के चारों ओर एक रिंग दिखाई देती है। सूर्य ग्रहण ने कई वैज्ञानिक शोधों का आधार दिया है, जैसे इसका उपयोग ग्रहीय गति के अध्ययन में किया गया। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण में हिंदू पौराणिक कथा की। सूर्य ग्रहण की पौराणिक कथा का मुख्य पात्र राहु और केतु हैं। ये दोनों पात्र असुरों के समूह से संबंधित हैं और इनकी कथा का संबंध समुद्र मंथन से है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया, तो इस प्रक्रिया में कई दिव्य वस्तुएं निकलीं। इन वस्तुओं में से एक अमृत था, जो अमृतत्व प्रदान करता है। समुद्र मंथन के दौरान राहु ने देवताओं के बीच में जाकर अमृत पीने की योजना बनाई। वह अपने असुर रूप में छिपा हुआ था और अमृत पीकर अमर होना चाहता था। भगवान विष्णु ने इस धोखे को पहचान लिया और राहु को पकड़ लिया। भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी अवतार में अमृत का वितरण करते समय राहु को पकड़ लिया और उसकी गर्दन को काट दिया। हालांकि राहु ने पहले ही अमृत पी लिया था, इसलिए उसे अमृत प्राप्त हुआ। राहु की सिर के बिना स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे चंद्रमा और सूर्य का पीछा करने का श्राप मिला, जिससे वह हमेशा उन्हें ग्रहण करने की कोशिश करेगा। जब राहु सूर्य या चंद्रमा के सामने आता है, तो वह उन्हें ढक लेता है, जिससे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। इसे एक नकारात्मक संकेत माना जाता है और कई हिंदू प्रथाओं में इसे नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए विशेष पूजा या उपवास करने का समय माना जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान लोग विशेष पूजा करते हैं। कुछ लोग इस समय में मंत्र जाप और ध्यान करते हैं। ग्रहण के समय कुछ खाद्य पदार्थों को न खाने और स्नान करने की प्रथा है। यह माना जाता है कि ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती और इसके प्रभावों से बचने के लिए ये प्रथाएं अपनाई जाती हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद लोग स्नान करके अपने घरों की सफाई करते हैं और पूजा करते हैं। इससे शुद्धता की वापसी होती है और नकारात्मकता को दूर किया जाता है। सूर्य ग्रहण की यह कथा हिंदू संस्कृति में महत्वपूर्ण है। यह न केवल एक खगोलीय घटना को समझने में मदद करती है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इसे विशेष मान्यता दी जाती है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण को वैज्ञानिक दृष्टि से समझें तो चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, जिससे पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा पर छाया पड़ती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में चला जाता है। आंशिक चंद्र ग्रहण में केवल एक हिस्सा छाया में आता है। पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण केवल पृथ्वी के हल्के छाया क्षेत्र में आता है। चंद्र ग्रहण से हमें पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में जानने में मदद मिलती है। यह घटनाएं हमारे लिए खगोल विज्ञान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां लाती हैं। चंद्र ग्रहण की हिंदू पौराणिक कथा भी बहुत रोचक है। चंद्र ग्रहण की पौराणिक कथा में मुख्य रूप से चंद्रमा और असुरों का उल्लेख होता है। इस कथा का संबंध भी समुद्र मंथन से है, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। समुद्र मंथन के दौरान कई अद्भुत वस्तुएं निकलीं, जिनमें से एक चंद्रमा भी था। चंद्रमा की सुंदरता और उसकी किरणों के प्रभाव को देखकर देवताओं और असुरों ने इसे लेकर विवाद किया। चंद्रमा की कई पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से सबसे प्रसिद्ध रुद्राणी या रोहिणी थी। चंद्रमा की सुंदरता और शीतलता का वर्णन कई पुराणों में किया गया है। चंद्रमा अपनी सुंदरता और रुद्राणी के प्रति आकर्षण के कारण अभिमान में आ गया। उसके इस अभिमान के कारण उसने अपनी पत्नियों को अनदेखा करना शुरू कर दिया। यह स्थिति असुरों के लिए उचित नहीं थी। असुरों ने चंद्रमा को शाप दिया कि वह अपनी सुंदरता को खो देगा। इस शाप के कारण चंद्रमा धीरे धीरे गायब होने लगा और जब वह पूरी तरह से ढक गया, तब उसे चंद्र ग्रहण कहा गया। चंद्रमा ने इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण ली।
भगवान शिव ने उसे पुनः अपने प्रकाश को वापस पाने का आश्वासन दिया। जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो इसे एक नकारात्मक संकेत माना जाता है। यह मान्यता है कि ग्रहण के समय चंद्रमा की कमी आती है और ये एक नकारात्मक प्रभाव का प्रतीक होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान लोग विशेष पूजा करते हैं, कुछ लोग व्रत रखते हैं और चंद्रमा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। चंद्र ग्रहण के समय कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करने की परंपरा है। यह माना जाता है ग्रहण के समय चंद्रमा की किरणें नकारात्मक होती हैं। चंद्र ग्रहण के समाप्त होने के बाद लोग स्नान करते हैं और अपने घरों की सफाई करते हैं। यह शुद्धता की वापसी का प्रतीक होता है और नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास होता है। चंद्र ग्रहण की यह कथा हिंदू संस्कृति में महत्वपूर्ण है। यह न केवल एक खगोलीय घटना को समझने में मदद करती है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इसे विशेष मान्यता दी जाती है। विज्ञान और पौराणिक कथाएं ग्रहणों को अलग तरीके से समझाते हैं। विज्ञान वैज्ञानिक तथ्यों और गणनाओं पर आधारित है, जबकि पौराणिक कथाएं सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण देती हैं। आज के समय में वैज्ञानिक जानकारी ग्रहणों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन पौराणिक कहानियां हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण न केवल हमारे लिए विज्ञान की समझ को बढ़ाते हैं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके अनुभव और कहानियों का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।